भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 150 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, लेकिन फिर भी इस लोकतांत्रिक देश में भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वोट कटवाने के आरोप लगाए जाते हैं, लगातार ईवीएम को लेकर आंदोलन होते हैं, विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं। लेकिन अब चुनाव करवाने वाली संस्था चुनाव आयोग को अपने नए मुख्य चुनाव आयुक्त का इंतजार होने लगा है। जल्द ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी होने वाली है। राजीव कुमार की जगह किसी और को चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। लेकिन इस नियुक्ति से पहले ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा बयान दे दिया है, वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि हर जगह सीजीआई की दखलंदाजी करना ठीक नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो एक सम्मानित संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिनका काम है किसी पार्टी के नेताओं की तरह बयान न देना। वही जगदीप धनखड़ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की तरह बात भी कर रहे हैं, एक गरिमा वाले पद पर बैठकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से पहले इस तरह के भाषण दे रहे हैं, और क्या वो खुद ये सब भाषण दे रहे हैं या फिर कोई और उनसे ये काम निकलवा रहा है। दरअसल वैसे तो जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी से उनका गहरा रिश्ता है। वो उस पद पर बैठे हैं जहां पर किसी पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करनी चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन धनखड़ साहब को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बीजेपी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध है तो है, वो राष्ट्रपति हैं तो क्या हुआ। इसलिए जगदीप धनखड़ भोपाल में नेशनल जुडिशरी एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए कह देते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई के निदेशक या किसी बार की कार्यकारी नियुक्ति के सिलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। क्या इसके लिए कानूनी तर्क हो सकता है? मैं समझ सकता हूं कि वैधानिक प्रावधान इसलिए बना क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने एक न्यायिक फैसले के आगे झुककर इसे स्वीकार कर लिया, न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक लिए थे। लेकिन अब इसे दोबारा इस फैसले पर विचार करने की हमें जरूरत है। भले ही आप धनखड़ ने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जिक्र कर न्यायपालिका के रोल पर सवाल उठाए हो, लेकिन अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले उनके बयान की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बीजेपी की सरकार ने दिसंबर 2023 में नया कानून लाकर चुनाव आयोग की चयन कमेटी से हटा दिया था। सीजीआई की जगह पैनल में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को रखा गया था, और अब फिर एक बार जगदीप धनखड़ बोल रहे हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन में से चीफ जस्टिस को हटा देना चाहिए। आखिर जगदीप साहब को किस बात का डर है? किस बात को छुपाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं? सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन अगर सीजीआई करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसे छुपाया जा रहा है? क्यों धनखड़ साहब बीजेपी के नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं? ये बयान बीजेपी के नेता दे तो समझ आ जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऐसे बयान देना समझ से परे है कि क्यों हर जगह से सीजीआई को हटा दिया जाना चाहिए। जल्द ही देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है, इसके लिए 17 फरवरी को बैठक भी होनी है। लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान दे दिया है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्या वो यही बताना चाह रहे थे कि जैसे चुनाव आयोग को चुनने में सीजीआई को हटा दिया गया है, वैसे सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस को हटा देना चाहिए? चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लगातार चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए जाते हैं, आरोप लगते हैं, विपक्ष जवाब मांगता है, लेकिन चुनाव आयोग शायरी करने आ जाता है। क्या धनखड़ चाहते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर भी ऐसे इंसान को बनाया जाए जिस पर सवाल उठते रहे, आरोप लगते रहे? क्योंकि धनखड़ साहब सीबीआई के निदेशक या बाकी कार्यकारी नियुक्ति के सिलेक्शन में सीजीआई को हटवाना चाहते हैं। आखिर क्यों धनखड़ को ऐसे बयान देने की जरूरत पड़ रही है जिससे उनके पद पर ही सवाल उठ जाते हैं? वो बीजेपी के नेता नहीं हैं, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्हें अपने पद के हिसाब से बयान देना चाहिए था, ना कि बीजेपी के नेताओं की तरह। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जगदीप धनखड़ के इस बयान को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।